watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हम खुदा में यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो जलाल का बादशाह है। आप में से कितने बहन भाई जो हैं वो खुदामंद में खुश हैं? आए भाइयों के साथ और बहनें बहनों के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और एक दूसरे को मुस्कुराहट के साथ देखते हुए वेलकम करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम चंद लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, खुदावंद मैं तुझसे खुश हूं। आए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें अपने हालात के लिए, इस साल के लिए, 2023 के हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक हफ्ते के लिए शुक्र अदा करें। हालेलुया। आए अपने पास्टर के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। जो भी आपका पास्टर है उसका नाम लें और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद इस पूरे साल में इस पास्टर ने खुदावंद हमें रूहानी तौर पर पास्टरिंग की, चराया और हरी हरी चरागाहों में ले जाया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस ईयर के लिए जो तेरी मामूरी से भरा रहा। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम लोग कई हफ्तों से एक पैगामात के सिलसिले का आगाज किया है जो है द सिनलेसनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु की बेगुनाही, और इसके ऊपर जो है हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। मेरे से निकालिए रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। मैं आपको एक ऐसी नबूवत करने को हूं जो आप सब मानेंगे कि पूरी होगी, और नबूवत यह है कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन मरेगा। ये पूरी होगी बात क्या नहीं? आर यू रेडी? आमीन जी। रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। हमारा मजमून है मसीह यस्सु की बेगुनाही, और यहां पर जो हमने वर्स लिया रोमियो 6:23 में से, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर मसीह यस्सु बेगुनाह था तो वो मौत में से क्यों गुजरा? क्योंकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक मौत के बारे में यही तालीम देती है कि मौत की वजह जो है वो गुनाह है। और यहां पर भी रोमियो 6:23 में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह का रिजल्ट क्या है? मौत। और इससे कोई भी छुप नहीं सकता। जो दुनिया में इंसान आया है वो इसमें से गुजरा है। जो पैदा हुआ है वो मरा भी है। बाइबल में लिखा है पैदा होने का भी दिन और मरने का भी। लेकिन जो इंसान है वो मोस्टली अपनी मौत को भूला रहता है और सोचता है कि सब कुछ उसका है। मे बी जो 2022 में 21 में आपके साथ लोग थे वो 2023 में नहीं रहे, और मे बी आप 2024 में दाखिल हो रहे हैं, जो आपके साथ इब्तदाई साल के महीनों में लोग थे वो 2024 के इब्तदाई महीनों में आपके साथ नहीं रहे। यू मिस दैट। लेकिन जो मौत है इससे कोई भी नहीं बचा, ना बादशाह, ना नबी, ना डॉक्टर, ना बड़े बड़े लोग। सबों को मौत में से गुजरना पड़ा। कई लोगों ने यह भी बेवकूफी की कि मौत से बचने के लिए अपने चुगेर डॉक्टर रखे, अपने घरों को हॉस्पिटल्स के करीब लिया, व्हाटएवर दे कैन, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन मौत जो है वो इंसान के अंदर होती है। आप कहीं पर भी भाग जाएं, आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, पाकिस्तान में रहें या कहीं और जाएं, मौत तो आनी आनी है। लेकिन किस मौत से हमें बचना है, बाइबल उसकी तालीम देती है।
सो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मौत किसकी मजदूरी है? गुनाह की। लेकिन हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि अगर चाहे इंसान होते हुए, बदन रखते हुए, हर एक इंसान ने मरना है। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, इब्रानियों 9 बाब और 27वीं आयत की तिलावत को समाप्त कीजिएगा। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 27वीं आयत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, कितनी बार? खुदा ने कितनी बार मुकर्रर की है? एक बार। लेकिन अगर आप गुनाहगार रहेंगे तो फिर आप 3 अमवात में से गुजरेंगे, 3 टाइम्स। लेकिन खुदा ने कितना मुकर्रर किया? वंस अ टाइम, जस्ट 1 टाइम, एक बार मरना। और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। उसी जी हाँ, तरह एक बार मरना, फिर अदालत का, और फिर उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर, किस सबब से मसीह यीशु मौत में से गुजरा? गुनाह। किसके गुनाह? उसके अपने नहीं, हमारे गुनाह जो उसके ऊपर लादे, जो उसके ऊपर पड़े, जो उसने हमारे गुनाहों के बाइस दुख उठाया, उस गुनाह के बाइस जिस्मानी तौर पर वो मौत में से गुजरा, फिर उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। दिस इज बाइबल। सो 3 तरह की मौत है। मैंने आपको कहा 3 अमवात है जो आपके सामने मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। पहली जो मौत है वो जिस्म की मौत है, जिस्मानी मौत है, और इसके लिए हर एक को प्रिपेयर रहना है। इसमें से आप चाहे जवान हैं, बुढ़े हैं, आपको एक बार इसमें से गुजरना है, क्योंकि ये हर शख्स के लिए मुकर्रर है, हर शख्स के लिए, चाहे वो कितना भी तवाना क्यों ना हो, कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो, वो दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों ना इकट्ठी कर ले, वो जो कुछ मर्जी कर ले, बाइबल में लिखा है कि ये किसने मुकर्रर की है? खुदा ने मुकर्रर की है। एक बार इंसान का मौत में से गुजरना लाजम है, और ये जिस्म की मौत है, बदन की मौत है। और ये कैसे होती है? जब 2 चीजें जिस्म के अंदर काम करना छोड़ देती हैं, दिल और दिमाग। फिर हम कहते हैं जिस्म क्या हो गया? मर गया। अगर दिल पहले काम करना छोड़ दे, दिमाग काम करता हो, तो दिल को बिजली के झटके देकर, करंट देकर कोशिश किया जाता है कि वो दोबारा फिर से धड़कना शुरू हो जाए। लेकिन अगर दिमाग भी बंद हो जाए तो फिर दिमाग क्या? पावर हाउस, ये कोई ऑर्डर नहीं दे सकता और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। खून के खुलिये खुल जाते हैं, पानी बन जाते हैं, और सब कुछ बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। तो कहा जाता है जिस्म से क्या निकल गई है? तो जान निकलने का क्या मतलब है? खून के कितने सेल्स हैं? कितने हैं बताइए? रेड सेल है, व्हाइट सेल, प्लेटलेट्स, 4। वो सारे के सारे जब दिल और दिमाग बंद होता है, वो सारे सेल्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उनके अंदर से स्ट्रेंथ, एनर्जी खत्म हो जाती है, और इंसान जो है वो डेड हो जाता है। फिर वो वर्क नहीं करता, फिर वो काम के लायक नहीं रहता है। तो हम इसे कहते हैं ये जिस्मानी मौत है। दिस इज फिजिकल डेथ, ये जिस्मानी मौत है। एक और मौत है, रूहानी मौत। अंडरस्टैंड इट। रूहानी मौत क्या है? कभी आपकी जिस्मानी मौत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग रूहानी तौर पर मरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ दूरी इख्तियार की होती है, सेपरेटेड होते हैं, खुदा से जुदा होते हैं, जिसके बारे में पैदाइश की किताब में खुदा ने जिक्र किया कि जिस दिन तुमने ये तू मरा। लेकिन आदम और हवा फिजिकली मरे नहीं, लेकिन खुदावन ने कहा जिस दिन तूने ये फल खाया तू, जिस दिन तूने नाफरमानी की तू मरा।
जब आप नाफरमानी करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आप मरते हैं। क्या मरता है? आपका खुदा के साथ रिश्ता मरता है। जब आपका खुदा के साथ रिश्ता मर जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, राब्ता खत्म हो जाता है, गुनाह के बाइस, नाफरमानी के बाइस, तो आपकी एक मौत होती है जिसे हम कहते हैं रूहानी मौत। बहुत सारे लोग जिंदा होते तो हैं, चलते फिरते हैं, कलीसियाओं में आते जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे वो मुर्दा होते हैं, क्योंकि उनका खुदा के साथ राब्ता टूटा होता है। अगर आप चर्च नहीं आते, अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, अगर आप दुआ नहीं करते, तो आप मुर्दा हैं। रूहानी तौर पर आपने अपने साथ एक मुर्दा उठाया हुआ है। आप एक मुर्दा की जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, खुदा जिंदों का खुदा है। और जिंदा वो है जो उसके राब्ता में है, उससे बातचीत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं और उसके रिश्ते में इस्तवार है। वो रूहानी है और वो जिंदा है। और जो रूहानी तौर पे जिंदा नहीं, जो चर्च नहीं जा रहा, वर्शिप नहीं कर रहा, दुआ नहीं कर रहा, कलाम नहीं पढ़ रहा, खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा, ईमान नहीं रख रहा, तवक्कुल नहीं कर रहा, वो रूहानी तौर पे क्या है? मुर्दा है। इसे हम कहते हैं ये रूहानी मौत है जो नाफरमानी के बायस है। लेकिन आप सबों ने, जितनों ने उसे कबूल किया है, इकरार किया अपने गुनाह का, कन्फेस कर लिया है, मान लिया कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गलत फैसले हुए हैं, मुझे माफ कर, तो उसने आपको रूहानी जिंदगी दे दी है। रूहानी तौर पर उसने आपको, आपकी रूह को जिंदा कर दिया। अब आप रूहानी मौत में नहीं है। और तीसरी मौत, पहले मैंने आपको बताई जिस्मानी मौत, फिर रूहानी मौत, और तीसरी मौत का नाम है अबदी मौत, इटर्नल डेथ। जब हम रूहानी तौर पे मरे रहते हैं, बावजूद के जिस्म में जिंदा है, तो फिर जब रूहानी मौत के बाद हमारी जिस्मानी मौत भी हो जाती है, तो फिर तौबा का सिलसिला खत्म हो जाता है, फिर तौबा का ऑप्शन खत्म हो जाता है, फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि जिस्मानी मौत हो चुकी है। और जब आप रूहानी मौत के साथ साथ जिस्मानी मौत में भी दाखिल हो जाते हैं, तो फिर मौत के बाद क्या लिखा है कि क्या होगी? अदालत। अदालत ये होगी कि जब तू जिंदा था तो तूने अपनी रूहानी जिंदगी की फिक्र नहीं की, तू जिस्मानी फिक्रों में रहा है, तू रूहानी तौर पर तो मरा हुआ था, अब जिस्मानी तौर पर भी मर गया। अब इन दोनों जिंदगियों पर अदालत होगी, रूहानी जिंदगी पर और जिस्मानी जिंदगी पर अदालत होगी। हम दो जिंदगियां बसर कर रहे हैं इस दुनिया में, एक रूहानी जिंदगी है और एक जिस्मानी जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? दो जिंदगी, एक रूहानी जिंदगी और एक राइट। तो इन दोनों जिंदगियों पर अदालत होगी मौत के बाद। और अगर कोई रूहानी जिंदगी में जिंदा नहीं और जिस्मानी तौर पर भी मर गया है, उस पर अदालत होगी और अबदी इटर्नल फाइनल फैसला होगा, आखिरी फैसला होगा कि इसने जन्नत में जाना है, फरदोस में जाना है, या फिर इसने जहन्नम में जाना है। और जो कि जहन्नम में जाएगा वो अबदी मौत का शिकार हो जाएगा। एंड दिस इज थर्ड डेथ, ये तीसरी मौत है। और इससे खुदाबंद यीशु मसीह हमें बचाने आया है और उसने तजस्सुम इख्तियार किया, आमीन, ताकि हमारी अबदी मौत ना हो। तो जिस्मानी मौत से जितना मर्जी भागे, इसने आना ही आना है, क्योंकि भागने से दूर नहीं होती, ये इंसान के अंदर से आती है। ऑलराइट, इसलिए खुदावंद के कदमों तले आ जाएं। मत्ती 10 बाब और उसकी 28वीं आयत को निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28। जो बदन को कत्ल करता है और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, जी, बल्कि कितने कत्ल है? बदन का और, डू यू सी दैट? कितना कत्ल है? बदन और, लिखे जो बदन का कत्ल करते हैं उनसे, क्योंकि वो एक क्या है?
जिस्मानी मौत है। जिस्म का मरना मरना नहीं है, बल्कि मसीही तालीम के मुताबिक सोना है, रेस्ट करना है खुदा में। लेकिन उनसे डरो जो किसका कत्ल करते हैं। कई मर्तबा हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे काम हैं जो रूहानी तौर पर हमें मार देते हैं। अगर आप रूहानी तौर पर मरे हैं तो ये वार्निंग है। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मेन पर्पस ये है, वो आपको रूहानी तौर पर जिंदगी दे। जी, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। कौन है वो? खुदा, जो रूह और बदन को किस में दाखिल करने का इख्तियार रखता है? जहन्नम में। फिर क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। सो यहां पर जो गिने होने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा गिनती करता रहता है। इस आयत से मुराद ये है, इंसान को बताने का मतलब ये है कि खुदा को आपके बालों का भी पता है कितने हैं, आपके लिए वो अनगिनत है, बट गॉड नोज इट। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें अबदी मौत से बचाने आए हैं। चर्च, अगर आपने निजात पाई है, अगर आप जिस्मानी तौर पर मर भी जाएं तो भी ये जिस्मानी मौत जो है हमें अबदी मौत में दाखिल नहीं करती, बल्कि यीशु मसीह हमें अबदी जिंदगी देता है। सो लिहाजा यीशु मसीह का बदन का मारा जाना, उसके बदन का मौत में जाना, उसकी रूहानी और अबदी मौत नहीं थी, बल्कि क्या मौत थी? फिजिकल। और यीशु मसीह उस मौत में रहे नहीं है, बल्कि वो आर्जी थी। क्या हुए? तीसरे दिन मुर्दों में से। और यीशु मसीह की कब्र वाहिद है जो इस दुनिया में खाली पड़ी हुई है, और वो जिंदा है। एक दूसरे को कहें यीशु जिंदा है। फिर दाएं वाले बाएं वाले को कहें यीशु जिंदा है। और दुनिया के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो मरा तो है, लेकिन वो जी उठा है। वो जी उठा है, वो जी उठा है। और वो मारा क्यों गया था? मेरे और आपके गुनाहों के लिए। सिर्फ जिस्म में उसकी रूह की मौत नहीं हुई, उसकी अबदी मौत नहीं हुई, उसका जिस्म जो है वो डेड हुआ है, और उसने अपने जिस्म को फिर से जी उठाया है। आमीन। और उसने कहा है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 55 to 58 वर्स। फर्स्ट कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों 15 बाब जी 55 से 58 वर्स। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? यीशु मसीह ने कहा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? और ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। सो मौत का डंक क्या है? गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत बताती है कि ये गुनाह है। फिर मगर खुदा का शुक्र है, किसका शुक्र है? हाँ, जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको क्या बख्शता है? फतह बख्शता है। आमीन। सो वो मौत में से गुजरा है, लेकिन वो जी उठा है। और जो कोई मसीह यीशु में है, उसकी जिंदगी की यही प्रैक्टिस है। वो मौत में से तो गुजरेगा, लेकिन मौत में रहेगा नहीं, बल्कि मौत पर गालिब आएगा, जैसे यीशु गालिब आया, जैसे यीशु ने फतह पाई। सो मौत यीशु मसीह पर फतहमंद नहीं हुई। हालेलुया। दुनिया के लोग, बहुत सारे बड़े नामी गिरामी, उनको मौत आई है और अभी तक उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, लेकिन यीशु मसीह पर मौत गालिब नहीं आई। वो जी उठा है,
क्योंकि उसमें जिंदगी है, उसमें फतह है, और जो कोई उसको कबूल करता है उसकी जिंदगी भी हूबहू ऐसी है, क्योंकि हम यीशु मसीह में फतह पाते हैं। सो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। यीशु मसीह क्या है? जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। वो जिस्म में आया जरूर है, वो तजस्सम जरूर हुआ है, लेकिन मौत उस पर गालिब नहीं आई है। चर्च, आपने इस खुशखबरी के साथ दुनिया में गरजना है, दुनिया को चैलेंज देना है कि कोई ऐसे शख्स दिखाएं जो जिंदा हो। यीशु मसीह है जो जिंदा है। आमीन। सो यीशु मसीह बेगुनाह होने की एक जबरदस्त मिसाल है। अगर दुनिया कहती है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, लेकिन वो मौत में नहीं रहा, उसने मौत को भी शिकस्त दे दी है। चाहे कोई नबी हो, रसूल हो, बड़े बड़े लोग हो, मौत के आगे वो बस है, ढेर है। मौत ने उनको मिट्टी की ढेरी बना दी है। सब इंसानों को मौत ने मिट्टी तले डुबा दिया है। बड़े बड़े लोगों की, जो तीर मार खान साहब थे, जो बड़े बड़े सिपा सलार थे, जिनका बड़ा बड़ा नाम था, मौत के आगे आके उनकी टांगे जो है वो कांपी है और वो ठहर नहीं सके। मौत ने उनको दबोच लिया है, उनको दबाया है। वो बहुत बड़े बोल बोलते थे। मैं अक्सर कब्रिस्तान में जाना होता है तो मैं वहां से गुजरता हूं और मैं बड़ा हैरान होता हूं। वो लोग जो दुनिया में लोगों को जीने नहीं देते थे, आज चुपचाप कब्र में मिट्टी बन के बैठे हुए हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन यीशु मसीह इतना हलीम था कि आज उसकी कब्र खाली है। वो फतहमंद खुदा है। तो एक दूसरे को कहें, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक मिसाल है। यीशु मसीह आपके लिए मिसाल बना है। भाई को झंझोड़े में तब से मौत मौत कह रहा हूं, वो डर रहे हैं। एक तो साल भी खत्म हो रहा है और फिर वैसे भी मेरी वक्की में दर्द होती है और ये मौत भी बता रहे हैं। तो उसको बताएं, यीशु मसीह की मौत और जी उठना आपके लिए मिसाल है। यीशु मसीह की जिंदगी आपके लिए मिसाल है। यीशु मसीह की फतह आपके लिए मिसाल है। खुदा ने यीशु को भेजकर हमें मिसाल दी है। क्या दिया जी? कि आपने इस मिसाल पर अमल करना है। आमीन। इस मिसाल की पैरोकारी करनी है। यीशु मसीह ऐसी मिसाल है जिसकी पैरोकारी की जा सकती है। अब हमें किसी और की मिसाल ना दें, अब हमें किसी और की एथिक और अखलाकियात की जरूरत नहीं है। हमने बड़े अखलाकियात के ठेकेदार दुनिया में देखे हैं, जिनके ऊपर से राम राम और बगल में तलवार, छुरी और खंजर होता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसी कुदरत है, ऐसी मिसाल है कि वो ऊपर से भी राम राम है और अंदर से जिंदगी है। आमीन। दुनिया में जो मिसालें पाई जाती हैं वो मिसालें हैं, और वो मसाले हैं, ऊपर से मसाले हैं और अंदर से कसाई है। वो मार देते हैं, वो कत्ल करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो दबा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसी मिसाल है, वो हमें आजाद कर देता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको यीशु के पास आते हुए डर लगता हो। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो क्रिश्चियन कॉलोनी में आके डरता हो, बल्कि जिनको डर लगता है वो क्रिश्चियनों के साथ ही अपना घर लेते हैं। ये लोग बड़े अच्छे होंगे ने। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि इनकी सिर्फ जुबान ही हलीम नहीं, बल्कि इनके अंदर भी जिंदगी है, और वो जिंदगी आदमियों का नूर है, और उस नूर का नाम यीशु मसीह है। हम तलवार से नहीं बदलते, जिंदगी से लोगों को बदलते हैं। आमीन, आमीन। आपने देखा होगा लोग
प्यार करते करते पुछ करते करते जब आगे जाके उनका एंड होता है तो आगे तलवारें और खंजर और सिस्टम होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं है। नेवर नेवर, उसके पास जिंदगी है, और सिर्फ जिंदगी नहीं है, लिखा है कसरत की जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? हालेलुया, भरपूर जिंदगी उसमें पाई जाती है। तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मिसाल है। यीशु मसीह जैसी मिसाल दुनिया में नहीं है। हाँ, बिलीव करो। फिर वो खुद कहते हैं कि वो देखो, वो कहते हैं उसने शादी की, वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो पानियों पे चलता था, वो कटे हुए कान को जोड़ देता था, वो हुक्म देता था मुर्दे जिंदा हो जाते थे, उसकी कब्र खाली है। तो उस जैसी कोई मिसाल है? तो फिर इधर उधर की मिसालें ना दिया करो। यीशु मसीह हमारी मिसाल है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। आमीन। कभी कहेंगे वो भाई बहुत अच्छा, उनकी छोड़ो, यीशु मसीह की मिसाल लो। आमीन। यीशु को देखो। पहला पत्रस निकालिए, 1 पीटर 2 चैप्टर, दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत, 21 वर्स को देखिए। पहला पत्रस दूसरा बाब और 21वीं आयत है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है। सो दुख उठा के यीशु हमें क्या दे के गए? नमूना, मॉडल रोल है हमारा यीशु। वो हमें मिसाल दे के गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। जे, अब आपने मेरे पीछे पीछे इस वर्स को बोलना है। कौन कौन बोलेगा? आमीन। चले जी, लिखा और तुम इसी के लिए बुलाए गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। किसके नक्शे कदम पर? किसके? आप रूहानी है, आपकी मिसाल यीशु है। आप अपने पास्टर को ना देखो, पास्टर ने की कीता है, फिर तुसी भी शुरू हो जाओ। नो, आज लोग ज्यादा खराब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मिसाल जो है वो लोगों को बनाया हुआ है। फलां मेरी एग्जाम्पल, मैंने उसके नक्शे कदम पे चलना है। यीशु आपके लिए मिसाल है। वो इसलिए तजस्सम हुआ है, इसलिए आया है कि आपके सामने कोई पैरामीटर तो हो, आपके सामने कोई मिसाल तो हो। इंसान सिर्फ उन चीजों को बना सकता है जिनको वो देखता है, या रूह में या आंखों से। मैं आपको कहूं कुछ बनाओ तो आप कुछ भी नहीं बना सकते जब तक आप या अपनी रूहानी नजर में ना देखें या जिस्मानी नजर में ना देखें। यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। जिंदगी बदहाल हुई थी इंसान की, पस्त हाली में थी, बुरी हालत में थी, मौत में थी, दुख में थी, तकलीफ में थी, मुश्किल में थी, गिरने का शिकार थी, गिरी हुई इंसानियत थी। खुदा को कोई मिसाल ऐसी नहीं मिल रही थी कि इंसान को कह सके इसकी तरह। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से जो मिसाल खुदा पकड़ता था, चाहे वो मूसा हो, इब्राहिम हो, दाऊद हो, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई, और हर इंसान कहता था मूसा नु भी तो वेखो, वो भी तो इंज दा सी, फलाने नु भी तो वेखो, वो भी तो इंज है, चल खैर मेल है, एक खैबर मेल है, एक खैर मेल है, खैर मेल है भाई, उन्हां दी चलदी साडी भी चल जाएगी। आपके लिए आज के दौर में अफसोस के साथ, पहले एक दौर था आपके लिए एक पास्टर मिसाल था, लेकिन आज मैं आपको ये प्रीच कर रहा हूं, आपके लिए मिसाल यीशु मसीह है।
اور یسوع کو سامنے رکھیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے کام بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے اگر آپ مثال کسے رکھیں گے؟ اگر آپ نے کام دیکھیں, اگر آپ کے کام ٹھیک نہیں تو آپ کے کان ٹھیک نہیں, کیونکہ آپ کسی اور کی سنتے ہیں. اگر آپ کے کان کلام کے سے جڑے ہوتے تو آپ کے سامنے مثال یسوع مسیح ہے. اس کا آنا, اس کا حلیم ہونا, اس کا دکھ سہنا, اس کا جی اٹھنا, یسوع مسیح آپ کے لیے مثال ہے. اپنے بچوں کو بتائیں یسوع آپ کے لیے مثال ہے. کون آپ کے لیے مثال ہے؟ یسوع مسیح. کس کو پڑھیں؟ یسوع کی لائف کو. یسوع مسیح مثال ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر ہو بہو. فور ایگزامپل, میں ایک پیج لوں یہاں پر جس میں کچھ لکھا ہو. I just give you the simple example. چلیں میں ایک سٹار کی ایگزامپل لیتا ہوں. اگر میں اس کی فوٹو کاپی کروں, اس کو مشین میں رکھوں, تو آپ کو وہ فوٹو کاپیز دوں تو وہ اس سے فرق ہوں گی؟ کیسی ہوں گی؟ ہو بہو. لیکن ہوگی وہ کیا؟ اصلی تو یہی ہے, لیکن وہ کاپی ہوگی. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی ہو بہو ہو, اس لیے وہ کہتا ہے اس کے نقش قدم پر چلو. خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کس کے نقش قدم پر چلو؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسی نہیں چل سکتے. یسوع بھائی, اس نے آپ کو مثال ہی اس لیے یسوع کی دیا کہ آپ کر سکتے ہو. آپ یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہو, اس کے نقش قدم پر چل سکتے ہو. یہ جو مثال ورڈ ہے جس کو آپ مثال کہتے ہیں, یہ یونانی کے لفظ ہوپوگروموس ورڈ ہے, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مثال. اور مثال کا مطلب ہے ہو بہو نقل. ہو بہو. بھائی آسم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا, کہاں گئی ہے؟ امثال, رائٹ. تو یہ مثال کی فیملی ہی ہے, انہوں نے ساتھ ام لگا دیا ہے, تو امثال, مثال. So it is mean that ہو بہو نقل. اب وہ سسٹر عظما کی ہو بہو نقل ہے, اس لیے انہوں نے کہا مثال, آگے لگا دیتے عظما. سو خداوند یہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح کی کیا دی ہے؟ مثال. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہو بہو اس کے نقش قدم پر چلیں, کیونکہ وہ اس لائق ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. There is no sin. اور یہ لفظ جو ہے اس رسم سے نکلا ہے جب علماء کرام جو ہے تمہاروں کی نقلیں بنایا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کیا آیا ہے جی؟ یہ مثال آئی ہے. یعنی جینون ان کے پاس ہے, لیکن اس کی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں فوٹو, لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ یہ مثال. تو خدا کا پرپس کیا ہے یسوع کو دینے کا؟ کہ آپ سب کیا بن جائیں؟ فوٹو کاپی, مثال بن جائیں, کیونکہ اس نے آپ کو اسے نمونے کے طور پر دیا. اور اگر آپ نے اس کے نمونے کو نہیں اپنایا تو پھر آپ کو نمونیا ہی ہوگا, کیونکہ ہم نے نمونہ نہیں لیا جو آپ کو دیا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. آمین. اسے فالو کریں, اس کی پیروی کریں. اور اب میں آپ کے سامنے 4 بڑی جو ہے اس کی زندگی کی اگزامپل دے رہا ہوں, جس کو ہم نے ضرور کاپی کرنا ہے, جو مسٹ ہے کاپی کرنے میں. نمبر 1, پاکیزگی. یسوع مسیح کی زندگی کی پاکیزگی ہماری زندگی میں مسٹ ہے کہ ہم اس مثال کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس جیسا بنیں. ہر ایک بیٹی کے لیے یہ مثال ہے. کہیے ایک دوسرے کو جو آپ کے ارد گرد بیٹیاں ہیں, بتائیں کہ اگر آپ یسوع کے پیروکار ہیں تو پہلی بات جو آپ نے کاپی کرنی ہے وہ یسوع مسیح کی پاکیزگی ہے. کہیے ایک دوسرے کو
होलीनेस को। देखिए, मैं आपको प्रीचिंग का मौका देता हूं, आप इधर भी नहीं प्रीच करते, ब्लीच कर लेते हैं, प्रीच नहीं करते। करें, एक दूसरे को बताएं, टेल योर नेबर कि आपने यीशु मसीह की पाकीज़गी की मिसाल बनना है। आमीन। किसकी मिसाल बनना है? होलीनेस, यीशु मसीह की। इसमें मिसाल कौन है आपके आगे? यीशु मसीह। यीशु मसीह इसमें आपके लिए मिसाल है। नंबर 1, यीशु मसीह किस में मिसाल है? फितरत में। उसकी नेचर जो है वो पाक है, उसमें जिस्मानी तौर पर कोई जेलसी नहीं है, बल्कि वो कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े। डू यू सी दैट? नोबडी से लाइक दिस। एक इतना बड़ा लीडर हो और वो शागिर्दों को कहे कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। इट मीन्स, हसद का क्या मतलब है? अपनी जगह पर ना आने देना। जेलसी का मतलब यह है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह क्या, अपने से भी कह रहे तुम मुझसे भी बड़े बड़े। दिस इज जीसस। यानी उसकी नेचर में कोई जेलसी नहीं है। वो यीशु की नेचर में नो जेलसी। वो कहता है तुम मुझसे भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु की जगह पर होंगे, आप यीशु बन जाएंगे। नो नो नो, आप उसके बराबर नहीं है, आप उसकी मानिद हो सकते हैं। मानिद लफ्ज में और बराबर होने में फर्क है। हम उस जैसे काम करके या उससे बड़े काम करके हम उसके बराबर नहीं होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, काम बड़े करें या छोटे, उसमें रहकर ही करते हैं। और आज तक दुनिया में कोई यीशु से बड़े काम कर तो नहीं सका, क्योंकि उसने इतने अजीम काम कर दिए हैं कि वो आज सबसे अजीम है। आमीन। सो नंबर 1, उसकी नेचर में क्या नहीं है? नेचर में क्या नहीं है? हसद नहीं है, नो जेलसी। फितरती तौर पर जब हम फितरत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है जो आप करना चाहें आप वो भी नहीं कर सकते, और वही करेंगे जो आपकी क्या है? फितरत है। जब आपकी फितरत में भलाई करना है, जब आपकी फितरत में माफ करना है, जब आपकी फितरत में दूसरे को पोजीशन देना है, तो फिर आप चाहकर भी किसी की बुराई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी क्या बदल गई है? दिस इज योर नेचर। और अगर आप कहकर भलाई नहीं कर पाते तो किसके लिए मजबूर है? फितरत की वजह से। आपकी नेचर तो वो नेचर से भी पाक है। नंबर 2, मारूसी तौर पर आबाओ अजदाद से यीशु मसीह की लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, वो उसमें भी पाक है। और वो अपना लहू हमें देकर अपनी कुर्बानी और कफारे के जरिए हमें मारूसी लानत और गुनाहों से छुड़ाता है। अब मेरी जिंदगी में कोई मारूसी गुनाह नहीं है, ना माँ बाप की तरफ से, ना दादा दादी की तरफ से, ना नाना नानी की तरफ से। उन्होंने जो गुनाह किए, जो पूजा पाठ की, वो मेरी जिंदगी में असर नहीं करती। क्योंकि ऐसे कैसे होता कि माँ बाप ने अंगूर खट्टे खाए तो औलाद के दांत, तो जिन्होंने खाए हैं उनके ही दांत क्या होंगे? हमें यीशु ने बीच में आकर सेपरेट कर दिया है और हमें मारूसी गुनाह में नहीं आने दिया, बल्कि कफारा देकर हमारे मारूसी गुनाह से हमें बचाया है। इसी वजह से हम नजात पाते हैं, इसी वजह से हम आसमान पर जाते हैं। क्योंकि कोई शख्स जो गुनाहगार है वो आसमान पर नहीं जा सकता अपने गुनाह के साथ, उसको गुनाह से ला ताल्लुक होना पड़ता है। तो यीशु के कफारा ने आपको आपके मारूसी गुनाहों से बचा दिया है। हालेलुया। एक दूसरे को कहें, मेरे माँ बाप के गुनाह और लानतें अब मुझसे अटैचमेंट नहीं रखती। एक दूसरे को कहना है, यू मस्ट प्रीच। एक दूसरे की तरह चेहरा करके आपने ये बताना है कि अब आप यीशु में आए हैं तो आपके ऊपर से मारूसी लानतें और मारूसी गुनाह खत्म हो गए हैं।
कहना है सिस्टर सकिया, कहो। दिस इज अ टाइम ऑफ प्रीचिंग। अगर आप अभी हुक्म नहीं मान रहे मेरे सामने, तो मेरे बाद क्या करेंगे? कहें एक दूसरे को, हमारे ऊपर से मारूसी लानतें खत्म हुई हैं। आपको पता है, जब आप ये कह रहे हैं तो ना सिर्फ आपको यकीन हो रहा है, बल्कि इब्लीस आपको छोड़ के जा रहा है। वो लानतें आपको छोड़ कर जा रही हैं, क्योंकि यीशु ने आपको इनसे छुड़ाया है। अब के बाद कोई ये मिसल नहीं कहेगा जैसी माँ वैसी बेटी, जो उन्होंने किया अब ये भी ऐसे रुलेंगे। नो 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 नो, यीशु मसीह बीच में आ गया है, यीशु आ गया है। आमीन। मैं अपनी जिंदगी में से हर तरह की ऐसी चीजों को डी अटैच करता हूं जो मेरी जिंदगी में लानत और गुनाह का बाइस है। आमीन, आमीन। डू यू सी दैट? यीशु ने हमें मारूसी गुनाह से पाक किया। नंबर 1 फितरत के गुनाह से, और नंबर 2 मारूसी गुनाह से। और उसने हमें ऐसा पाक किया है कि अब हम पाक जिंदगी को बसर कर सकते हैं। एक दूसरे को कहें, अब हम पाक हो सकते हैं। बताएं एक दूसरे को, आप पाक हो सकते हैं। सो यीशु मसीह का पाक होना हमारी रास्तबाजी है। यीशु का पाक होना किसकी रास्तबाजी है? ये आयत कब पूरी होगी? रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ कब पूरी होगी? अगर आप यही कहते रहेंगे, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं। गुनाहगार तो सब हैं, खताएं तो आपसे भी होती हैं, गलतियां तो आपसे भी होती हैं। आपने नाम ही एंजल रखा हुआ है, एंजल है नहीं, ब्लड टेस्ट किया हुआ है, इंसान है। खताएं गलतियां सबसे होती हैं। एक दूसरे को कहें, गलती तो आपसे भी होती है। वो उस तरह भी कहें एक दूसरे को कहें, हाँ, कंधा उचका के कहें, गलती तो आपसे भी होती है। हाँ, कुछ बहनें सही दिल से कह रही हैं, हर इंसान से खता होती है। लेकिन यीशु मसीह का फिदिया हमें माफ करता है और मौका देता है कि हम खता ना करें, हम गलती और गुनाह ना करें। और उसने हमें माफ किया है और उसकी रास्तबाजी को हमने पहन लिया है। आपको पता है, दाऊद को साउल के कपड़े पूरे क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो किसका इख्तियार था? साउल का था। वो साउल की चीजों में फिट नहीं हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी ऐसी नहीं है जो हम पहन ना सकें, बल्कि उसने बिल्कुल हमें हमारे तोल और साइज के मुताबिक रास्तबाजी दी है, और उसकी रास्तबाजी के बाइस हम चमकते हैं दुनिया में। हमारे काम, हमारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद है, लेकिन उसकी वो इसलिए आया कि हमें अपनी रास्तबाजी दे, इसलिए हमारी दुआओं में असर है। आमीन। रास्तबाज की दुआ में, और उसी के बाइस हम नजात, शिफा और अबदी जिंदगी को हासिल करते हैं। यीशु मसीह हमारा जरिया है और वो हमारे लिए मिसाल है। मत्ती की इंजील 5वां बाब 48 वर्स को देखिए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 वर्स जी। बस चाहे कि तुम कामिल हो, बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। जैसा तुम्हारा आसमानी बाप वैसे ही कामिल हो, ये उसका मेन पर्पस है। वो तो पहली मिसाल यीशु मसीह किसमें है? हाँ जी बताइए, किसमें मिसाल है यीशु मसीह? हाँ जी बताइए, किसमें? पाक होने में। एंड नंबर 2, मोहब्बत करने में। यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल है। मोहब्बत करने में यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल है। आपने किसी से वैसे मोहब्बत नहीं करनी जैसे वो आपसे मोहब्बत करता है। आपने कुमकुम की तरह जैसे को तैसा नहीं करना।
जैसे को तैसा नहीं, वैसा करना है जैसा यीशु ने किया। जैसा तैसा लैंग्वेज खत्म, ठीक है? जैसा तैसा वाली लैंग्वेज कैसे शुरू? जैसा वैसा। आमीन। कैसी मोहब्बत? वैसी जैसी यीशु ने की है। कैसी की है? उसने अपने दुश्मनों के लिए क्या मर जाने जना हुए थे। एक है फिर की क्या? बल्कि उनके लिए क्या की है? और मोहब्बत होती दुश्मनों के लिए है। हम किससे करते हैं? जो अभी आप कह रहे थे अपने होते हैं, क्योंकि उनके साथ सपने होते हैं। बट नो प्रॉब्लम। मसीह कैसी मिसाल है कि वो दूसरों से मोहब्बत करना सिखाता है। आमीन। और आपको मैं ये खुशखबरी दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो चैरिटीज है मोहब्बत की, वो क्रिश्चियंस की हैं। उसके टारगेट और उसके चैलेंज की कोई चैरिटी भी नहीं आई जो दुनिया में जाकर लोगों से मोहब्बत करते हैं। मदर टेरेसा आपको क्रिश्चियंस में मिलेंगी, और बड़े बड़े नाम जो है चैरिटीज के आपको क्रिश्चियंस में मिलेंगे। तो जो आंटी जैसी को तैसी है, वो आंटी मसीही नहीं है। आंटी वो मसीही है जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत है, जो फिर भी आपसे मोहब्बत। और आप बिलीव करें, कुछ लोगों को ये लगता है कि बुरे लोगों से मोहब्बत करने से हम में कमी आ जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, हमारा कुछ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन मेरी जिंदगी का तजर्बा है, हमारा इतना बाकी बचता है, इतना बाकी बचता है, इतना बाकी बचता है कि बस पूछे ना। आमीन। लेकिन दुश्मन से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप बदरू, शैतान, उसके साथ भी मोहब्बत शुरू कर दें और उसे भी पुछ पुछ करें। बाइबल में बकायदा इसकी आयत है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको सर्च करके दूंगा कि आपने शैतान से नहीं मोहब्बत शुरू कर देनी। चल बेचारा डिगया हुआ है ना। नो नो नो, आइडेंटिफाई के शरीर कौन है। कुछ लोग, वो लोग जो आपके गुनाह का बाइस हैं और सुपर स्टैनिक है, उनको शैतान इख्तियार में अपने रखे हुए और इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आपको रूहानी तौर पर गिराते हैं। उनको प्यार नहीं करें, उनसे अलग हो जाए, उनसे सेपरेट हो जाए, क्योंकि वो मोहब्बत जो है वो आपको गिराएगी। लेकिन मोहब्बत का आपको पता हो कि किसके साथ करनी है। आमीन। और तीसरी मिसाल है यीशु मसीह का हम्बल होना, हलीम होना। और वो उसमें भी ऐसा हलीम है कि वो अपने आप में गरूर नहीं करता। इधर कोई नेल अच्छे लगा ले ना नकली, तो वो फखर करना शुरू कर देता है, मेरे तो नहीं है। यहाँ अच्छे कपड़े पहन ले, फू फू फू। मोटरसाइकिल 70 के बजाय 1 2 5 6 7 आ गए। तो फिर अच्छा, जिनके पास 70 है ना, वो जो आम होती है, ये जो यूनिक वालों की मोटरसाइकिल, वो कितने 70 की होती है? वो 70 ही होती है। जो 70 वो चलाता है वो तो आराम से ना ऐसे उतरता है। तो जो 1 to 5 होता है वो पूरा 90 के जाविये से टांग रख के फिर कहता है अजय देव की तरह 1 2 5। यू शुड बी हम्बल। आमीन। बड़ी अच्छी चीजें होने के बावजूद भी आपका मजाज तकब्बुर का नहीं होना चाहिए, हलीम। आमीन। वैसा ही मजाज रखो। एंड नंबर 4, चौथी मिसाल, ये 4 मिसालों पर अमल किया तो आपको कभी भी मुर्दे का मसाला नहीं लगेगा, यीशु का लहू ही काफी होगा। चौथी मिसाल भी सुन लो, और आखिरी मिसाल, वफादारी। यीशु जैसी करो। कैसी उसने की है? जान देने तक। लिखा अगर हम बेवफा हो भी जाएं
तो भी हमारा खुदा, हाँ जी, किसके बावजूद? तो इधर अगर किसी का दुआ का जवाब ना मिले, फौरन वो अपना स्टेशन बदल लेता है, चेंज कर लेता है अपना स्टेशन। लेकिन वो कहता है कि अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो, और कैसा वफादार है, जान देने तक उसने कहा है, आए बाप मेरी नहीं बल्कि। ये 4 मिसालों पर अमल कर ले, आप यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आमीन। नंबर 1 पाकीज़गी पर, नंबर 2 मोहब्बतों पर बहनों की आवाजें। मैंने ये तजर्बा किया है कि अगर हमारी खवातीन, सारे मसीहों की बहनें, बेटियां, बीवियां घरेलू लड़ाइयों से निकल आए, 55% उसी दिन से तरक्की घर की शुरू हो जाएगी। हाँ, मैंने अपनी वाइफ को कहा मैं ये कहूंगा, तो कहने लगी फिर देखना खवातीन भी नहीं आए। मैंने कहा मैं फिर भी कहूंगा। मैं जेलस नहीं होता, लेकिन मुझे ये अंदाजा तकलीफ देता है, हमारे बाद पठान भाई आए हैं, वो तेजी से तरक्की की है। सिख लोग बाद में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में गए हैं, तेजी से तरक्की की है। लेकिन हमारे आदमियों के दिल मैंने चेक किए हैं, कोई एक आदमी होगा जो अंटी 420 नंबर होगा, लेकिन ज्यादातर भाइयों के दिल बड़े हलीम होते हैं, वो माफ भी जल्दी कर देते हैं और कहते हैं नो प्रॉब्लम, वो बेहतर। लेकिन बहनों, इन चीजों से निकलो, इन्होंने आपकी तरक्की को रोका हुआ है। बिलीव करें, आपके साथ जादूगर रहता हो, वो आप पर असर नहीं कर सकता अगर आप यीशु में रहते हैं। कहो ये बात झूठी है, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता, कोई नहीं चल सकता। वाहिद मसीह हैं जिन पर जादू नहीं चलता, क्योंकि उन पर यीशु का लहू लिपटा होता है। आई एम गिविंग यू चैलेंज। ऐसे बहनों, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन लड़ाइयों से निकलकर तरक्की की तरफ जाओ, तरक्की की तरफ। ये अंडे की लड़ाई और गंदे की लड़ाई, इसको छोड़ दो, दुआ में बढ़ो और अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करो, जो भी तरक्की के रास्ते में आए उससे तरक्की दो। और अब हम एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ना शुरू हो तो हम बहुत जल्दी दुनिया में दिख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। Really change your mindset, change your mindset, change your mindset। तो मेरा बुरा तो नहीं बनाया, ये ना मैं विजिट पे आऊं तो आपने जो है, you have to be happy। Telling you, we have to be soft hearted, और जादू से बिल्कुल ना डरा करो। अगर आप यीशु मसीह में हो तो वो आप पर कोई असर नहीं करेगा। आप फतहमंद हो सकते हैं और सबकी बेहतरी चाहें, सबकी बेहतरी चाहें। हम इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाला, सब परदेसी और मुसाफिर हैं, और यीशु मसीह के साथ अच्छी जिंदगी बसर करें। Enjoy your life, जीने दो, जियो और जीने दो। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.